All right, all right. Now let's move further. So this is something we had already discussed. Ki all the economies they start from agriculture, guys. Then they move towards manufacturing. But manufacturing sector is a dirty sector. Your hands will get dirty, your environment will get dirty, right? It's not, you know, saaf suthra. It's not a saaf suthra sector. Then comes this saaf suthra service sector, AC rooms, computers, laptops, and English speaking society. This is the service sector, guys. So this is the transition every economy has to fulfill. अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने आज से 200 साल पहले कर ली है. उन्होंने अपना गंदा गंदा किया, वो समझ गए फ़ायदा नहीं है, उन्होंने सारा कुछ आउटसोर्स कर दिया. इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस, इन सारी कंट्रीज़ में नाउ दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, दे आर इनटू सर्विस सेक्टर. और हमसे खरीद लेते हैं, हमसे बनवा के. तो कचरा कहाँ निकलेगा? इंडिया में. पानी कहाँ ख़राब होगा? गंगा यमुना कहाँ ख़राब होगी? इंडिया में. एंड दे विल बाय फ्रॉम अस. सो दिस इज़ बेनिफिट फॉर देम, राइट? एंड एवोल्यूशन गोज़ लाइक दिस. I hope this is clear to everybody. But we need to understand where economy is growing before we start investing, guys. हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा सेक्टर इकोनॉमी में कर कैसा रहा है बिफोर वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग. नाउ इंडिया में ऐसा हुआ कि वी स्टार्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, वी वर डूइंग गुड, बट वी मिस्ड दिस मैन्युफैक्चरिंग एंड वी स्ट्रेट अवे वेंट टू सर्विस सेक्टर. एंड सर्विस सेक्टर इज डूइंग गुड इन इंडिया, वेरी गुड इन इंडिया आई वुड से. चाइना से तो बेटर कर रहे हैं हम लोग सर्विस सेक्टर में. वी आर डूइंग. हाँ, अभी ट्रम्प इज, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ डिसीजन ही इज टेकिंग, बट यस सर्विस सेक्टर में अभी तक तो एवरीथिंग इज़ फाइन. बट वी हैव मिस्ड दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अगर इकोनॉमिस्ट की बात सुनी जाए तो मिस्टर रघुराम राजन, बट ही सेइंग कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छोड़ देना चाहिए इंडिया को. वी शुड फोकस एंटायरली ऑन सर्विस सेक्टर. वाई टू वेस्ट एनर्जी ऑन द वीकनेस नाउ? Let's make our strength more strong. But yes, government is focusing on this sector as well because we have so many people to give employment to, right? Now guys, I want you to understand this thing. This is very important and this will tell you where the direction of the world is going. All right? So guys, हर ना कुछ सालों में, हर 50 साल में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है, राइट? जैसे हर 10 साल में स्टॉक मार्केट एक बार गिरती ही है, ये रूल है. हर 7 साल में, दिस इज़ अ साइकिल बेसिकली, राइट? तो साइकिल ऐसे चलती है. फॉर एग्जांपल हर 10 साल में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश होता ही है. 2001 में, 2008 में, फिर 2020 में. सो आप देख लो हर 10-10 साल के बाद कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ स्टॉक मार्केट क्रैश होती है. आई वुड से .com बबल से स्टार्ट हुआ, राइट? 2001 के आसपास. दैन 2008 में वो रियल एस्टेट सब प्राइम क्राइसिस, 2020 में आपके कोविड क्राइसिस. ये साइकिल. अगर आप रियल एस्टेट में लगाते हो पैसा तो हर 7 साल, एवरी 7 years इट टेक्स टू डबल योर मनी बेसिकली. इट टेक्स 7 years इन रियल एस्टेट. 7 साल का साइकिल होता ही है रियल एस्टेट में, राइट? नाउ इन द वर्ल्ड, इन इंडस्ट्रीज एज वेल, देयर इज अ साइकिल ऑफ अराउंड 50 years आई वुड से. नाउ हाउ इट वर्क्स, सबसे पहले आई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सब पहले कुछ आज से 200-300 साल पहले सारे लोग एग्रीकल्चरिस्ट ही थे. हम भी एग्रीकल्चरिस्ट, यूरोप एग्रीकल्चरिस्ट, आपका यूएसए में तो कोई था ही नहीं, वहाँ तो रेड इंडियंस रहते थे, राइट? दे वर ऑल्सो एग्रीकल्चरिस्ट. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 आई यूरोप में. उन्होंने बहुत, वहाँ पे क्या हुआ था, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, रेनेसां इज़ द टर्म, राइट? इस टर्म को बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट इवॉल्व हुए उस टाइम में. उन्होंने हर चीज़ को क्वेश्चन किया, ये क्यों है, ये ऐसा कैसे है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड दे क्वेश्चन रिलीजन एज वेल. उन्होंने रिलीजन को भी क्वेश्चन किया. एंड दैट वाज द टाइम गाइज, वहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग हो गई. वहाँ पे पॉलिटिक्स, चर्च, उसको बोलते हैं चर्च एंड पॉलिटिक्स आर डिफरेंट. दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. हमारे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एक है, वहाँ नहीं है. वहाँ पे 2000 आई वुड से 1800 में ये सारा उन्होंने क्वेश्चन किया. इन्वेंशंस हुई, साइंस ने टेक ओवर कर लिया धर्म को. एंड इस फेज़ को बोलते हैं रेनेसां. एंड उस टाइम में गाइज दे इन्वेंटेड मशीन्स. बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई. जब हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, फिलोसफर्स इज़ द राइट वर्ड, तो तब उन लोगों ने मशीन्स बनाई. अब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेज़ नंबर 1 था.
इट स्टार्टेड इन इंग्लैंड एंड यूरोप. अब उनके पास मशीन्स बन गई, रॉ मटेरियल तो था नहीं, तो दे वेंट आउट, दे स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. उन्होंने सारी दुनिया में वो गए, इंडिया हो गए, साउथ ईस्ट सारा, मतलब देयर वाज नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड वेयर जहाँ सूरज डूबता ना हो. देयर इज अ टर्म सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर. इसका मतलब है कि उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि उन्होंने पूरी दुनिया में रूल किया, एंड कोई ना कोई कंट्री ऐसा था जहाँ पे सूरज उगा ही रहता था. इट नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, एंटायर वर्ल्ड दे रूल्ड. और वहाँ से सारे रिसोर्सेज रॉ मटेरियल उठाए, अपने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग की. हाँ, एनवायरनमेंट गंदा हुआ पर दे अर्नड मनी आउट ऑफ दैट, राइट. एंड दिस लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2. बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, एंड this led to economy, this started economy of USA as well. World War 1 World War 2 का जो मेन रीज़न था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ही था. रॉ मटेरियल के लिए वो लोग सब फाइट कर रहे थे, एंड दिस लेड टू कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्रीज. सारी जगह में उन्होंने अपना अपना साम्राज्य बिठाया, वहाँ पे रूल किया. और आई वुड से वन मोर थिंग ओवर हेयर, व्हाई आई नो ऑल दीज थिंग्स. आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, तो वहाँ पे ये पूरी कहानी पढ़नी पड़ती है. नाउ द थिंग इज दैट आई गिव यू 2 फैक्ट्स एंड दोज फैक्ट्स विल ब्लो योर माइंड. इंडिया में जो रूल करने के लिए आए थे, इट वॉज अ कंपनी गाइज, ईस्ट इंडिया कंपनी. जैसे एयरटेल कंपनी है, रिलायंस कंपनी है. जस्ट इमेजिन रिलायंस कंपनी जाके अफ्रीका को रूल करके आ जाए. मीन्स कैन यू एक्सेप्ट इट टुडे? आई कांट इवन बिलीव कि रिलायंस कंपनी का कोई एम्प्लॉय या किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे रूल कर ले. मीन्स दैट वॉज द ट्रुथ गाइज. ईस्ट इंडिया वॉज अ कंपनी. Later on it was nationalized by the government of British. जैसे हमारे PNB बैंक, SBI बैंक पहले प्राइवेट बैंक थे, इसको नेशनलाइज कर लिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, स्टेक्स खरीद लिए. वहाँ पे उस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने टुक ओवर दैट कंपनी एंड गवर्नमेंट इंटरफेयर्ड एंड दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया. फर्स्ट रूल, फर्स्ट फैक्ट विच यू शुड बी नोइंग. हाँ, तब क्वीन का रूल आ गया. सेकेंड फैक्ट, इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम वॉज आई डोंट नो इन करोड्स, 7 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास, मे मोर देन डैट, आई डोंट नो द नंबर. एंड द पीपल हु टोटल पीपल हु केम टू हेयर थ्रू आउट दोज 200 ईयर्स वॉज जस्ट 20,000. सिर्फ 20,000 लोग अमेरिका ब्रिटिशर्स जो आते जाते रहे. 20,000 इकट्ठे कभी नहीं थे इंडिया में. सिर्फ 20,000 लोग 7 करोड़ लोगों को रूल करके गए. हाउ इज डैट? मीन्स इट्स अ फैक्ट. सिर्फ 20,000 7 करोड़. हम लोग वैसे उठा के भी करते तो हम उठा के फेंक सकते थे उनको, बट एवरीथिंग हैपन, दे यूज द ब्रेन एंड इट वॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो आप MBA में आज पढ़ रहे हो, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एवरीथिंग इज दिस पार्ट ऑफ दिस, यू नो. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, MBAs, इंडस्ट्रीज, कैपिटलिज्म, ये यहाँ से निकला. एंड देन IT केम, and today it is IT revolution which is taking place. Means फिर उसके बाद IT revolution आए, computers took place, everybody right, and कई लोगों की जॉब्स गई. लेकिन अब इन्वेस्टमेंट बैंकर को ये सब का क्या फ़ायदा है? अगर हम देखें पूरा दुनिया कहाँ जा रही है, वी कैन प्लान द इन्वेस्टमेंट्स. इस टाइम जिसको पता था हाँ मैकेनिकल का कुछ हो रहा है, कंपनीज आ रही हैं, मशीन्स आ रही हैं, तो इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन मैकेनिकल कंपनीज. IT आया, कितने लोगों ने जॉब छोड़ी, कितने लोगों ने जॉब पकड़ी. इट वॉज अ रेवोल्यूशन, राइट. सो दिस इज हाउ IT केम इन इंडिया एंड इट चेंज द एंटायर वर्ल्ड. वन मोर रेवोल्यूशन दैट मे अराइज, एंड दिस इज द 5th रेवोल्यूशन जिसको ऐसे लोग बोल रहे हैं. इट्स नॉट येट बट इट मे हैपन इन फ्यूचर. दैट इज AI. Means it is going to change the world in next 10-20 years, right? Nobody knows in which direction the world is going to go, right? But this is something which is happening. I hope this is clear to everybody. So हमें ये देखना पड़ता है अब जो दुनिया है वो कौन सी साइड जा रही है, where the world is moving right now, and we have to plan the investments accordingly, guys, right? So is AI a bubble? Munir, it's a very good question, but nobody knows. It could be a bubble right now because it is overhyped thing. बहुत ही ज़्यादा AI हो रहा है. But Munir, one more fact that हाँ, what AI can do, people can't. ये भी it's a fact, right? The pictures it can create, the job, the work it can do, it's phenomenal. तो अभी तो AI is very young, very small. Just imagine after 10 years it can evolve something very huge we can't even predict, right? Now इंडिया कैसे चला था?
1947 में वी वर सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ये हमने पहले डिस्कस किया है. सोशलिस्ट होता है सबका भला करो, सबको फ्री में सब कुछ बांटो, फ्री में नौकरियां दे दो, नो एंट्रेंस एग्जाम्स नथिंग, राइट. कम्युनिस्ट का मतलब होता है दे टुक ओवर एवरीथिंग, ऑल द PSU बैंक्स, ऑल द PSU नवरत्नाज, जितने भी बैंक्स थे उनको टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने. तो गवर्नमेंट वॉज गिविंग फूड, मतलब गवर्नमेंट वॉज टेकिंग केयर ऑफ द सिटीजन्स, राइट. ना वाइज धीरे धीरे ये आपने भी देखा होगा, आफ्टर 1991, after these LPG reforms, right, we are moving towards privatization regardless of the government. Whatever government was in power, पिछली गवर्नमेंट ने भी बहुत प्राइवेटाइज करने की चीज़ें की थी. दिस गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्राइवेटाइजिंग थिंग्स लाइक बैंक्स आर गेटिंग प्राइवेटाइज्ड. इंडियन एयर इंडिया तो निकल गया उनके हाथ से. रेलवेज गॉट रजिस्टर्ड इन स्टॉक मार्केट, राइट. they are raising money from the public itself, right. So now you can predict where government is going. गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने ऊपर से जो बर्डन था पैसे का वो घटा रही है गाइज. जो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट बर्डन था कि गवर्नमेंट को ही जॉब्स देनी चाहिए, गवर्नमेंट को ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, गवर्नमेंट को ही बैंक चलाना है. तो गवर्नमेंट इज मूविंग, स्टेपिंग असाइड फ्रॉम दिस. नाउ लेट द प्राइवेट प्लेयर्स डू. इट मीन्स इन फ्यूचर देयर इज़ अ गुड चांस that private sector will also boom in India as compared to government sector. इसका एक और मतलब यहाँ पे क्या निकला गाइज कि PSU बैंक्स जिसमें हम पैसा लगाते हैं कई बार, PSU बैंक्स या PSU नवरत्नास, उसमें पैसा थोड़ा कम लगाया जाए बिकॉज इन फ्यूचर गवर्नमेंट का प्लान है उनको प्राइवेटाइज करने का और अपना चुपचाप खिसक लेने का. आई होप आई गेटिंग द पॉइंट. सो व्हाट एडवाइज एंड व्हाट वी कैन see, गवर्नमेंट को वी शुड सी द स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट इज़ बेसिकली डूइंग. तो गवर्नमेंट धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है. तो जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज में हम पैसा लगाते हैं, इट इज़ नाउ इट्स एडवाइजेबल कि उसमें थोड़ा कम लगाए. बिकॉज सी, एक होता है 100 रुपया लगाया आपने, इफ़ यू इन्वेस्टेड 100 रुपी, दैट 100 रुपी बिकेम 101, 102. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 2, इन्वेस्टेड 100 रुपी इन अ कंपनी एंड इट बिकेम 200, 300. तो दोनों केसेस में पैसे तो बढ़ रहे हैं, बट पहले वाले में इट्स द इंक्रीमेंट इज़ वेरी लेस. सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन PSUs टुडे, योर मनी विल इंक्रीज बट योर मनी मे नॉट इंक्रीज इन दैट बिग नंबर. बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में पैसा लगाओगे, देयर आर चांसेस दैट दो सेक्टर्स विल ग्रो. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट एवरीबडी. नाउ सो दैट इज़ वाई वी शुड ट्रीट गवर्नमेंट एज एन एंटिटी. और गवर्नमेंट को फॉलो करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकर. मतलब अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू शुड फॉलो व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग. अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू शुड फॉलो व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग. मीन्स वट एवर डिसीजंस गवर्नमेंट विल टेक, द लेजिस्लेचर विल टेक, that decision will be going to impact is the word, it's going to heavily impact your investments, upside or downside, both ways. फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी की स्पीच सुनना हमेशा इंपॉर्टेंट क्यों है? इट कुड बी एनी प्राइम मिनिस्टर, एनी फाइनेंस मिनिस्टर, वेदर यू लाइक देम और नॉट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, नई पॉलिसी हिंट्स में ही आएगी. दे मे गिव यू अ हिंट कि हम ये करने वाले हैं. वो हिंट आपको पकड़ना है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लोर एंड डू द रिसर्च फॉर इन्वेस्टमेंट कि हाँ ये चीज़ हो सकती है. बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज गिव सम हिंट्स एंड गवर्नमेंट के स्टेप हमेशा छोटे से ही होंगे बट दे विल बी प्रोग्रेसिव. एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, गवर्नमेंट नेवर टेक बिग स्टेप्स, ड्रास्टिक स्टेप्स और एब्रप्ट स्टेप्स. एब्रप्ट मतलब एकदम से कुछ नहीं होता. पहली बात, बहुत बड़ा कुछ एकदम से नहीं होता है. गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्कुल धीरे धीरे बेबी स्टेप्स में काम करती है. आज थोड़ा सा सीड डालेंगे, थोड़ा सा उसको धीरे 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 करके बढ़ाएंगे. जैसे LPG का सब्सिडी कैसे घटाया, चुपके चुपके से. पहले रिक्वेस्ट की घटा दो, फिर उसको घटाते 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 100-200 रुपये, 100 रुपया, 50 रुपये, 10 रुपये से घटाते घटाते अब बंद कर दिया. दे मूव वेरी वेरी स्लोली गाइज. और कोई भी डिसीजन अगर एब्रप्ट हो जाए तो डिसीजन इकॉनमी अडेप्ट नहीं कर पाती. आप देख लेना, जब जब भी बड़े डिसीजंस हुए और बहुत एब्रप्टली हुए और बहुत स्पॉन्टेनियस हुए, स्टॉक मार्केट क्रैश होती ही होती है. सो वेन एवर गवर्नमेंट टेक्स बिग डिसीजन, दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि इकॉनमी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. अदरवाइज गवर्नमेंट के जो स्लो डिसीजंस होते हैं वो हिंट से पता लगते हैं या तो रिपोर्ट्स में पता लगते हैं.